फिल्में हमारे समाज का आईना होती हैं। जो कुछ भी समाज में घट रहा होता है या फिर जो कुछ भी इतिहास हो चुका होता है, इन फिल्मों के जरिए दिखाया जाता है। लेकिन जब कोई फिल्म किसी धार्मिक ग्रंथ की कहानियों पर बुनी जाती है, जब किसी धर्म के नायकों को फिल्मी पर्दे पर उतारा जाता है, तो जरा सी चूक बड़े विवाद की वजह बन जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ फिल्म आदिपुरुष के साथ, जिसके टीजर से लेकर पोस्टर तक और पहनावे से लेकर डायलॉग तक पर विवाद शुरू है। ये विवाद आदिपुरुष के टीजर के रिलीज के साथ ही शुरू हो गया था। आदिपुरुष पे रावण के लुक को लेकर हंगामा भी मचा, जिसके बाद मेकर्स ने दोनों ट्रेलर से ही रावण का रुख रिवील नहीं किया। सिर्फ इतना ही नहीं, फिल्म के वीएफएक्स, हनुमान जी का लुक और सीता माता के परिधान को लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कहानी को बनाते में क्या आदिपुरुष के निर्देशक ने कोई बड़ी गलती की है? क्या क्रिएटिविटी नाम पर किसी धर्म की आस्था से खिलवाड़ किया जा सकता है? राम भक्तों से लेकर हनुमान भक्तों फिल्म में कौन से सीन नागवार गुजर रहे हैं, इस पूरे विवाद को आज हम समझेंगे और हर सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश भी करेंगे। फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सिनेमा हॉल जय श्री राम के नारों से गूंजा। गोरखपुर के गेट ऑफिस के बाहर विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने भगवान हनुमान की फोटो पर चंदन तक लगाकर उनकी पूजा अर्चना की और फिर उसी जगह पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। इसके साथ ही हनुमान चालीसा की किताब भी वहां पर फिल्म देखने आए दर्शकों में बांटी गई। देखिए, भारत के अंदर सबसे पहले तो हम सारे दर्शकों को जय सीताराम और गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज का आशीर्वाद सारे सनातन धर्म के ऊपर बना रहे। आज भारत के अंदर जितने भी फिल्म बनाते हैं, ये चाहे वो किसी भी तरह का मूवी बनाते हो, आज तक हमारे सनातन धर्म के देवताओं का अनादर करने का इन्होंने कार्य किया था। आज भी जो मूवियाँ जो बनती हैं, इनके कभी जैसे कि मान लीजिए कि इन्होंने फिल्म बनाया और सनातन धर्म के हमारे शंकर जी को, हनुमान जी का इन्होंने अनादर करते हुए फिल्म को बनाया, जिस पर मैं काफ़ी विरोध किया था, काफ़ी विरोध किया, असफल रहा हो। लेकिन आज दक्षिण भारत के जो ओम पारिकर जो इन्होंने फिल्म बनाई है, ये भगवान राम पर आधारित इन्होंने फिल्म बनाया है, रामचरितमानस पर आधारित इन्होंने फिल्म बनाया है। इन्होंने सनातन धर्म के जो आजकल के नौजवान जो आज दर्शक यहाँ पर फिल्म देखने आए हैं, उन लोगों को इन्होंने आज की जो पुराना जो रामायण हमारा था, जो रामायण आज स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता है, किसी इंग्लिश मीडियम में भगवान राम के बारे में बताया नहीं जाता है, किसी के बारे में बताया नहीं जाता, सनातन धर्म के बारे में बताया नहीं जाता है। ये दक्षिण भारत का जो डायरेक्टर महोदय ने जो फिल्म बनाया है, ये रामचरितमानस पर आधारित इन्होंने फिल्म बनाया है। ये फिल्म सफल होगा और इसका मैं पूर्ण जरूर से इसका मैं चाहता हूँ कि सारे हिंदू धर्म, सारे सनातन धर्म इस फिल्म के जरूर एक बार देखने आए। क्योंकि देखिए, ये फिल्म का नाम है जैसे अभी जो है आदि पुरुष, ये आदि का मतलब होता पहा, आदि पुरुष पहा पुरुष। त्रेता युग में भगवान राम ने लिया, द्वापर में कृष्ण जन्म लिया। तो जब आपने द्वापर में और त्रेता युग में भगवान राम ने जब जन्म लिया थे, आदि पुरुष का अर्थ होता है भला पुरुष, भला पुरुष है। और आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इसलिए कहते हैं कि मर्यादा के अंदर रह करके पूरी दुनिया को उन्होंने लिखा कि मर्यादा की तरह से कम करना चाहिए। आज हमने कार्य में यहाँ पर भगवान हनुमान जी को हमने चंदन किया है, भोग लगा है, और अभी हम सारे दर्शकों को यहाँ पर हनुमान चालीसा का वितरण करेंगे अभी हम, और हनुमान चालीसा पढ़े भी हैं सारे लोग, हमारे सारे हिंदू महासंघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता लोग, हिंदू मान जो है आप सारे लोग बैठ के यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किए हैं। और सारे दर्शकों को हनुमान चालीसा का हम लोग कभी पुस्तक देंगे भी सभी दर्शकों को, और आगाह करेंगे कि आकर के सारा परिवार के साथ इस फिल्म को देखें और सनातन धर्म का प्रचार करें। गोरखपुर से आप विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की बात सुन रहे थे। उनका कहना था कि रामचरितमानस पर बनी हुई कहानी मर्यादा पुरुषोत्तम आदि पुरुष, यानी जो सबसे पहले पुरुष कहे जाते हैं भगवान राम, उनके ऊपर कहानी बनी है। इसके लिए साधुवाद देते हैं, इसके लिए वो तारीफ करते हैं। और उन्होंने जो लोग इस फिल्म को देखने आए थे, उन हनुमान चालीसा की प्रतियां भी बांटी। लेकिन ये एक अलग पहलू है, एक दूसरा पहलू आ रहा है इसके फिल्मांकन को लेकर, इसमें इस्तेमाल किए डायलॉग को लेकर, इसमें तमाम चीजों को लेकर कि उन चीजों का ध्यान नहीं रखा गया। और ये कहा जा रहा है कि धार्मिक आस्थाओं के वक्त उन छोटी चीजों का ध्यान रखा जाना बहुत ज्यादा
जरूरी है। विवाद भी शुरू हो गया है। विवाद किस तरीके का है, सभी धर्मगुरु क्या सोच रहे हैं, हम धर्मगुरुओं से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ आचार्य प्रमोद मिश्रा जुड़ रहे हैं जो कि ज्योतिषी हैं। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज, अध्यक्ष हिंदू महासभा, हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर एच एस सावत हमारे साथ जुड़ गए हैं हिंदू धर्मगुरु के तौर पर। गीतामा मां हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु के तौर पर जुड़ेंगी। पवन सिन्हा जी हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु जुड़ेंगे। आचार्य बालकुंज जी महाराज कथावाचक जुड़ेंगे। महाराज नितिन पुजारी सालासर बालाजी वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और महंत राजू दास हनुमानगढ़ी महंत हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। हम सभी से चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि विवाद की जड़ में क्या है और क्या ऐसा किया जाना चाहिए कि हमारे आराध्य पुरुषों को लेकर बनाए जाने वाली रील में या फिल्मों में उन चीजों का समावेश किया जाए जिससे कि विवाद जन्म ही ना ले, जैसे आस्था अपनी जगह बनी रहे, आस्था बरकरार रहे। मैं राजू दास का ही रुकना चाहूंगा जो कि हनुमानगढ़ी के महंत है, अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी के महंत। राजू दास बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में, आप हमारे साथ जुड़े इस वक्त। आदि पुरुष रिलीज हो गई है। भगवान राम, मां सीता, भगवान हनुमान, पूरी रामचरितमानस को पिरोने की कोशिश की है। समय बदला है, टेक्नोलॉजी बदली है, तकनीक बदली है, उसके साथ ये फिल्म सबके सामने आई है। इसको लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। आपको क्या लगता है, क्या वजह है, विवाद के लिए जगह होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी, और क्यों ये विवाद अस्तित्व में आया? पहले तो मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा, और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हमको जोड़ा। और जितने लोग जुड़े हुए हैं आज की इस डिबेट में, उन सभी के लिए हनुमान जी महाराज से, अयोध्या हनुमानगढ़ी सरकार से मंगल कामना करता हूँ। और धर्म की अयोध्या से मैं जुड़ा हूँ तो इसके नाते में निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से एक माहौल बनाया जा रहा है, मुझको लगता है, हमें तो अभी उस पिक्चर को देखी नहीं है, सुना है, कुछ ट्रेलर में देखा था, लेकिन इतने उस पूर्वक हमने नहीं देखा। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी कलाकार बंधु हैं, जो सनातन की मर्यादा है, जो हमारी संस्कृति है, जो संस्कार है, जो रामानंद सागर जी ने रामायण की संरचना किया, जिस प्रकार से उन्होंने रामायण बनाई, देश और दुनिया उस कलाकार बंधु को पूजती है। उनका चरण स्पर्श करने के लिए चाहे वो रेलवे स्टेशन पे चले जाएं, चाहे कहीं चले जाएं, लोग फोटो खिंचाने से लेकर और प्रणाम करने से लेकर इतना श्रद्धावान, इतना आस्थावान सनातनी होते हैं कि लगातार उनके लिए जो भाव और आस्था होता है। लेकिन जिस प्रकार से अभी तत्काल में चल रहा है, पिक्चर में कुछ ऐसे शब्द हैं जो सनातन के लिए अच्छा नहीं है, सनातन संस्कृति के लिए अच्छा नहीं है। जो रामचरितमानस का जो वो रोल है, जो पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम, जो महाबली सेवक हनुमान, जो दोनों का जो एक वो है वार्ता का क्रम, वो ठीक नहीं है। कुछ शब्द जो है वो आम जनमानस को, सनातनियों को अपशब्द सा लग रहा है, क्योंकि पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम और महाबली हनुमान उनके अनन्य सेवक, और किसी प्रकार से अपशब्द का प्रयोग करके अगर वो दिखाया जाए तो क्या है कि बच्चों को जो सीख मिलेगी वो अच्छा नहीं मिलेगा, जो संस्कार जाएगा अच्छा नहीं मिलेगा। तो मुझको लगता है कि कलाकार बंधुओं को पिक्चर बनाते समय गौर करना चाहिए ऐसे विषय वस्तु पर। किसी भी प्रकार से उनका इस प्रकार से नहीं होना चाहिए कि एक सनातन के प्रति गलत मैसेज जाए, उसके बाद जो हम आस्थावान व्यक्ति हैं, जो देखने वाले हैं, उनके आस्था को ठेस पहुंचे। ये सब पर ध्यान देना पड़ेगा, इस सब पर ध्यान देना पड़ेगा। आपको क्या लगा है महंत राजू दास, नई तकनीक आ गई है। जब रामानंद सागर जी ने रामायण को बनाया था और रामायण को सबके सामने रखा था, वो दौर अलग था, उस दौर की तकनीक अलग थी, उस हिसाब से उसको पर्दे पर उतारने की जो कोशिश थी वो अलग थी। उन्होंने अपनी उम्मीद, अपनी हिम्मत, अपने पास उपलब्ध जितने रिसोर्सेज थे उनके हिसाब से उसे सामने रखा था। आज तकनीक बदली है, क्या तकनीक का इस्तेमाल इस पूरे चरित्र चित्रण में एक सवाल की तरह खड़ा हो गया है, आपको ऐसा लगता है? देखिए तकनीक उस समय में उतना नहीं थी, तब इतना सुंदर उन्होंने बनाया था। जिस समय में रामानंद सागर जी ने बनाया था, उस समय में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी अच्छी तकनीक नहीं थी, तब इतना सुंदर बनाया था कि हर व्यक्ति के मन में वो रामानंद सागर की रामायण उतर चुकी है। जिस प्रकार से उन्होंने बनाया, आज इन्होंने बनाया है तो कतिपय लोगों ने इस चीज का विरोध किया है कि भाषा, वस्त्र, भेष, जिस प्रकार से हनुमान जी के ऊपर तिलक, चंदन, एक मर्यादित भाषा होनी चाहिए, वो हनुमान जी पर मर्यादित जो स्वरूप नहीं है। भगवान राम का जो चित्र है, जिस प्रकार से उन्होंने बनाया, ठीक है, पिक्चर है, लोगों को पिक्चर तरीके से देखना चाहिए, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन पिक्चर में भी भाषा का प्रयोग, राम और हनुमान जी जिस प्रकार से संवाद किया है, उस मर्यादित संवाद होना चाहिए, अपशब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसके नाते मुझको लगता है कि कलाकार बंधुओं को थोड़ा सा
ध्यान देना चाहिए। अगर ध्यान नहीं दिए तो इसका सुधार करना चाहिए। अगर सुधार नहीं कर पा रहे हैं तो अगला जो भी हो, जो भी बनाने वाले हो, क्योंकि आप देखो लगातार हम लोगों ने कई पिक्चरों का विरोध किया है। इसलिए किया है कि जिस प्रकार से सनातन का मजाक उड़ाया जाना, सनातन का मजाक बनाना, ये अच्छी बात नहीं है। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, अगर दम हो किसी अन्य मजहब के बारे में कह कर देख लो, बनाकर देख लो, बनाने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि हम साधु हैं। हिंदू सनातनी सहिष्णु होता है, तो हर जो हाथ अभी का है निवेदन ही करता है कि आप जो हमारी मर्यादा है उसके मर्यादा अनुरूप ही कार्य करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए अच्छा रहेगा, मर्यादा अनुरूप कार्य करें। लेकिन सनातन जो साधु है, सनातन जो संत है, वो इस बात की गुंजाइश रखता है कि इस तरह के प्रयोग किए जाते रहे, लोगों के सामने लाया जाता रहे इन चीजों को। क्योंकि मैंने कई दर्शकों की प्रतिक्रियाएं सुनी हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे बच्चों को रामचरितमानस या भगवान राम की जीवनी जानने का ये एक बेहतर तरीका मिला है और वो इसको देख भी रहे हैं। क्या महंत राजू दास आप देखना चाहेंगे? आपने कहा कि आपने देखी नहीं है, आपको इस पे सवाल पता चले हैं कि आप देखना चाहेंगे एक बार इस पूरे फिल्म को, इस पूरे रील को, इस पूरे कोशिश को? नहीं, मैं यही तो निवेदन करता हूं, मैंने यही निवेदन किया, क्योंकि जो रामानंद सागर जी ने रामचरितमानस के ऊपर आधारित रामायण को बनाया, उस लीला को बनाया, आप देखिए कि हर व्यक्ति के मन में छाप पड़ी हुई है। चाहे वो छोटे छोटे बच्चे, आपने देखा होगा कोरोना काल में जो स्थिति थी, कोरोना काल में मैंने देखा छोटे छोटे बच्चों को अपने भाई की चप्पल सिर पर रखकर और किस प्रकार चल रहे हैं। आखिर रामानंद सागर जी ने उस प्रकार का संस्कार उस रामायण में दिया था ना। इसके नाते मेरे कहने का भाव यही है कि जब आप सनातन से जुड़ी हुई जब अच्छी चीज, तो सनातन ने कहा है, तो हमारे देवी देवताओं ने जो कार्य किए हैं, जो हमारे वेद पुराण शास्त्र उपनिषद में वर्णन है, अगर उसके अनुरूप उस तरीके से कलाकार बंधुओं को ठीक करके जब अच्छे तरीके से जब आप बनाओगे तो ये छाप बच्चों पे पड़ती है। इसके नाते मैं निवेदन करना चाहता हूँ। मैं झगड़े के मूड में नहीं आया हूँ, मैं तो निवेदन के मूड में हूं। कुछ बोलता हूं, राजू दास नहीं आ रहा, राजू दास ये विरोध कर रहे हैं, राजू दास तो बवाल कर रहे हैं, ये विषय नहीं है। विषय सभी सनातनी को आस्था का विषय है। आस्था का आप सम्मान करोगे, बहुत आगे जाओगे। जैसे रामानंद सागर जी के सभी लोग इतना मतलब भाव देते, सम्मान देते, उनके कलाकार को भी जितना सम्मान मिलता है तो आपको भी मिलेगा। अच्छा कार्य करो। मेरे कहने का मतलब बस यही है कि जो सनातन जो चीज चाहता है, जो सनातन का अनुरूप होना चाहिए, वह अनुरूप नहीं है, उसका सुधार करो। इसके नाते निवेदन है, अपील है आपसे कि दर्शक चाहता है कि बस जो सनातन ने कहा है, जो सनातन ने कार्य किया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व के साथ हम कार्य करते, काम करते। लेकिन अपील है, अगर हमारे देवी देवताओं के साथ छेड़छाड़ करोगे, हमारे किसी भी सनातन पद्धति से छेड़छाड़ करोगे, तो हम बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। अच्छा राजू जी, मैं उसी सवाल पर आता हूँ। बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, क्या आप देखना चाहेंगे? दूसरे लोग भी बैठे हैं राजीव जी, और रावत साहब आपके पास आ रहा हूँ, बस मैं आपके पास आ रहा हूँ, बस मैं राजू दास हमारे साथ। बाकी के लोगों के ये बताइए, बाकी और पैनलिस्ट बैठे हैं, उनका भी तो आप व्यूज ले लीजिए ना एक बार। बाकी महाराज जी को भी सुनते रहेंगे। ठीक है, नहीं आप ही बोलिएगा, मुझको जाना है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, आप ही बोलिएगा। ठीक, मैं आ रहा था, मेरे पास अच्छे रावत साहब तरीका थोड़ी होता है। हाँ, नहीं होता है तो फिर क्यों चले आए आप? बोलने का, जिनको बोलने का मैं क्षमा चाहता हूं अगर आप लोगों को किसी भी तरह की तकलीफ हो रही है, लेकिन राजू दास जी को मुझे एच.एस. रावत साहब के पास आवाज आता है। और राजू दास जी, मैंने सवाल आपसे काफी कर लिए। एच.एस. रावत साहब, आपसे भी वही सवाल मेरा। जब आस्था को फिल्माया जाता है, जब आस्था को रील पर उतारने की कोशिश की जाती है, तो किन चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए? क्या आपको लगता है कि विवाद अभी बिना देखे शुरू किया गया है? बहुत सारे लोगों ने इस फिल्म को देखा नहीं है। समझ सकते हो महोदय, मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं, जब आप समझ सकते हो, जब हम आपसे कोई विरोध नहीं है, चैनल पे बैठे हैं, जब हमारे और अगला व्यक्ति के बोलने में ही तालमेल नहीं है, तो आप समझ सकते हो कितने जो कलाकार हैं, और आपने 20 मिनट एक आदमी को दे दिया। जो कलाकार हैं उनके ऊपर आप कैसे भरोसा कर सकते हो? मैं निवेदन करूंगा, पुनः मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे पिक्चर, जो ऐसे रील बनते हैं, ऐसे लोग जो बनाने वाले लोग हैं, उनसे निवेदन है, अपील है कि आप ठीक तरीके से बनाओगे तो ठीक है, नहीं तो सनातनी आप देख सकते हो कि जब हम बोल रहे हैं तो अगले व्यक्ति की तकलीफ हो सकती है। सिर्फ इतने में तो आप समझ सकते हो सनातन के साथ खिलवाड़ करोगे तो लोगों को कितना तकलीफ होगी, आप समझ सकते हो। पुनः बहुत बहुत साधुवाद, आपने बेशकीमती समय दिया। जय जय सिया राम।
ठीक है महेंद्र राजीव दास जी, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, आपने समय दिया, आप अस्पताल में थे, इस बात की जानकारी हमें भी थी, इसलिए हम आपको समय से फ्री भी करना चाह रहे थे। मैं एच.एस. रावत साहब आपको रुक कर लेता हूं, कुछ वजह थी एच.एस. रावत साहब, अगर आपको अन्यथा लगा हो तो क्षमा प्रार्थी हूं आपसे, लेकिन सवाल आपसे भी, आस्था को फिल्माते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना आपको जरूरी लगता है? हम भी चैनलों पर बैठते हैं और पिछले 15 साल से डिबेट कर रहे हैं। 20 मिनट बाद आप एक व्यक्ति को ले रहे हो जिसके लाखों के अंदर व्यूज और व्यूअर्स हैं। गोल्ड मेडलिस्ट में यूट्यूब का हूं, मुझे 50 लाइफ टाइम अचीवमेंट मिल चुके हैं, आप तवज्जो ही नहीं दे रहे किसी को। 20 मिनट तक मुझे बैठ के रखा हुआ है। अरे एक बार उसे ले लो, एक बार दूसरे से ले लो, वो भी हमारे पूजनीय राजू महंत जी को, ऐसा नहीं पूजनीय नहीं है, वो भी पूजनीय है। तो एंकरिंग का काम यह है कि आप सबसे बार एक बार व्यूज ले लो, फिर उसके बाद उनसे सारी बातें पूछ लो। जी बताएं सर। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, राजू महंत जी ने बहुत अच्छे तरीके से बात रख दी है, क्योंकि रामानंद सागर जी ने उसका चित्रण किया था। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये कहने का है कि आप राम के चरित्र को समझिए। जब राम के चरित्र को समझोगे तो फिर उसका चित्रण भी ऐसे ही करोगे। हनुमान जी भक्ति को समझोगे तो आप चरित्र और चित्रण भी, फोटो भी वैसे ही बनाओगे। आप देखिए कि हिंदुओं के साथ में आप इस प्रकार का मजाक कर सकते हो कि हनुमान जी के अंदर इतनी भक्ति थी और आप उनके डायलॉग और उनका चित्रण किस प्रकार से दिखाते हो मजाक के तौर पर। सनातन धर्म मजाक के लिए रह गया है। एक चार्ली एब्दो मैगजीन ने मोहम्मद पैगंबर का एक कार्टून बना दिया था सिर्फ, और उसके ऊपर उन्होंने 14 आदमी को मार दिया वहां पर, उठा करके बम फोड़ दिया उठा करके। और एक एम.एफ. हुसैन जो है वो देवी देवताओं के तस्वीरों आते, कोई एक्शन नहीं होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे हिंदू कोई भी प्रोड्यूसर हो, चाहे कोई डायरेक्टर हो, मैं वार्निंग देना चाहता हूँ आप लोगों को, चाहे हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान हो, हम अपने देवी देवताओं का कोई अपमान नहीं कर पाएंगे। जैसा हमारा जो संस्कार हमारी रामायण के अंदर है वही संस्कार होने चाहिए। उसी प्रकार के फोटोज, उसी प्रकार के टीजर, उसी प्रकार के पोस्टर निकलने चाहिए। ये क्या तरीका हो गया? आप दाढ़ी दिखाते हैं, आप राम को इस तरीके से दिखाते हैं, यानी ये गलत है और इसका मैं विरोध करता हूं। और इस बात को ध्यान रखें, आगे से भी ध्यान रखना होगा, नहीं तो जो सनातन धर्म की संस्थाएं वो इसमें एक्शन लेने के लिए तैयार रहेगी। अच्छा श्रावण, क्या आपने फिल्म को देख लिया है और इसमें जो ऐतराज की बातें हैं उनको आपने महसूस किया है? देखिए राजीव जी, देखा नहीं, आपने विजुअल जो दिखाए वो विजुअल देखे, जो टीजर दिखाए वो देखे, जो पोस्टर दिखाए वो देखे। और इससे पहले भी इस फिल्म के जब पोस्टर निकले थे तब विवाद हुआ था, बहुत ज्यादा विवाद हुआ था। सीता जी को लेकर विवाद हुआ, हनुमान जी को लेकर विवाद हुआ, रावण को लेकर विवाद हुआ था। उसके बाद उन्होंने चेंज किए हैं। और फिर जो टेक्नोलॉजी की बात आती है कि नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो नई टेक्नोलॉजी से आप किसी के संस्कार थोड़ी बदल दोगे, आदमी तो वही रहेगा। हनुमान जी के जो संस्कार है वो तो वही रहेंगे, टेक्नोलॉजी आप नहीं लेके आ जाओ। सीता जी के जो संस्कार हैं वो तो वही रहेंगे। भगवान राम का पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम के जो चित्रण वो तो वही रहने वाला है, चरित्र वही रहने वाला है। आप उसको टेक्नोलॉजी क्या चेंज करोगे? टेक्नोलॉजी में आप सिर्फ उसकी फेयरनेस ला सकते हो, उसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी खूबियां ला सकते हो, उसमें इफेक्ट डाल सकते हो, लेकिन उसके डायलॉग डिलीवरी को तो नहीं चेंज कर सकते ना। आप हनुमान जी अगर कैसे कहते भगवान आपके चरणों का दास हूं, तो आप नई टेक्नोलॉजी थोड़ी कह सकते हो राम मैं तो तुम्हारा गुलाम थोड़ी हूं। ये तरीकों को बदलना पड़ेगा इन लोगों को। ये प्रयोग जो करते हैं ये सनातन धर्म पे प्रयोग करते हैं राजी, हम इसका विरोध करते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी संस्कृति के साथ किसी भी प्रकार की खिलवाड़ हो। ठीक है, आचार्य प्रमोद मिश्रा का मैं रुख करूंगा। आचार्य प्रमोद मिश्रा, आपको भी लगता है कि भगवान राम के ऊपर बनी इस फिल्म को लेकर कुछ अति ही कर दी गई है, जिसके बाद ये बात शुरू हुआ? क्योंकि अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आई उन तस्वीरों ने एक बात साफ की कि लोगों के इस फिल्म को लेकर विचार लगे। आचार्य प्रमोद मिश्रा, कि मैं देख रहा हूं और हमने राजदास जी को भी सुना और डॉक्टर साहब एच.एस. रावत साहब को भी सुना मैंने, जैसा ये लोग अभी बता रहे हैं, बराबर डिबेट कर रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर पवन सिन्हा हैं जो बराबर डिबेट में मुलाकात होती रहती है और चर्चाएं होती रहती हैं। जैसा कि हमने देखा कि इस जो फिल्म आई है आदिपुरुष में जो कि राम के किरदार को, हनुमान जी के किरदार को और भी जो कैरेक्टर इनके हैं उनमें यहाँ का देखो दिखाया गया राम भगवान को पहनाना, ये किसी रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण कोई भी रामायण हो कहीं भी दिखाया गया हो ऐसा कुछ। हनुमान जी को चमड़ी की बेल्ट पहनाना, हनुमान जी का वाहन या वाहन या जो पुष्पक विमान है उस विमान को दिखा देना, किसी पक्षी को या कटीले पक्षी को दिखा देना, और पुष्पक विमान की जगह तरह से एक जो है रावणी पक्षी को बिठा देना वहां पर। तो कहीं ना कहीं मजाक बना करके हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारी आने वाली जनरेशन है, राजीव जी पहले भी यही किया गया है। सिर्फ जो रामायण की जो है रामानंद सागर जी की चित्रण किया गया था उसमें बिल्कुल सटीक कुछ दिखाया गया था। आज भी हमारी जो बीती हुई जनरेशन है, हम लोगों का बचपना था, उसमें हम लोगों ने जो बचपन में देखा है आज भी वो राम ही दिखाई देते हैं। तो कोई अरुण गोविंद उनको भूल जाता और सीता जी दिखाई देती हैं। तो जो चित्रण किया गया था वो आज भी वही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन लोगों को ये लोग प्लानिंग के साथ कहीं ना कहीं पीछे कुछ बैकग्राउंड में लोग होते हैं इनके साथ कि सनातन धर्म का मजाक बनाया जाए, आने वाली पीढ़ी को गुमराह किया जाए, आने वाली पीढ़ी के साथ मजाक किया जाए।
तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, राजू दास जी तो कहते हैं, मैं निवेदन करता हूँ कि निवेदन के लायक ये लोग नहीं होते, कि निवेदन के लायक होते तो हमारी भावनाओं को समझते। और ये बात नहीं, हमने जो काली नाम की जो फिल्म आई थी, वहां पर काली माता जी को सिगरेट पीते दिखाया गया था। पहली बात विरोध भी हुआ था। पीके मूवी में भगवान शिव को टॉयलेट में सिगरेट दिखाया, ये कौन सा सम्मान कर रहे हैं आप? कौन से प्रोड्यूसर हैं आप? क्या है आप? क्या संस्कार आपकी है? क्या सभ्यता आपकी है? साथ साथ तांडव फिल्म में भगवान शिव का अपमान दिखाया गया, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया। ब्रह्मास्त्र में देखिए, ब्रह्मास्त्र में मंदिरों के अंदर चप्पल जूते पहन के जाना, तो कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति के साथ खिलवाड़ करना, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना, हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी आने वाली जनरेशन के साझा करना, उनको मोड़ना या गुमराह करना। क्योंकि फिल्में समाज का आईना होती हैं, ये हम बचपन से सुनते आए हैं। तो उस आईना को इस तरह बदल देना, ये कौन सा संस्कार है, कौन सी सभ्यता है, कौन सी संस्कृति है? तो मतलब ये विद्वान है, जानकार है। और पहली बात, अगर ये रामायण बना रहे हैं तो उनको पहले रामायण को पढ़ना चाहिए, नाम रामचरितमानस। आपने बहुत अच्छी बात कही आचार्य प्रमोद मिश्रा। आपने कहा कि पहले उसे पढ़ना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस फिल्म को रील में उतारने पे शायद पढ़ा भी गया होगा, कई लोगों ने इसका ध्यान दिया होगा, फिर क्यों विवाद की स्थिति पैदा हुई। मैं आचार्य पवन सिन्हा, हिंदू धर्म गुरु पवन सिन्हा जी आरोप करना चाहूंगा। पवन जी, रामानंद सागर जी के बीच में बात काफी हुई, उन्होंने रामायण बनाई, उन्होंने रामायण को सामने रखा, लेकिन भगवान राम का चरित्र वाल्मीकि जी ने रामायण में लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, कंब ने भी लिखी है तमिल में, और इस तरीके से अलग अलग जगह अपने अपने तरीकों से राम के चरित्र को लिखा गया है। क्या ये बात नहीं रही कि रामानंद सागर ने उसमें विवादित विषयों को हर जगह जहां जहां जो लिखा है उसे अलग करते हुए जो सर्व स्वीकार विषय है, कहानी है, उसको सामने रखा, इसलिए विवाद नहीं हुआ, और आज इसमें वो चीजें शामिल की गई जो अब तक सामने नहीं थी, लिहाजा बात शुरू हो गया। पवन सिन्हा जी देखिए, ये बड़ा इधर से शोर आ रहा है, क्या से तो मैं कहूँगा कि तो शोर को कम कर दें, क्योंकि मैं आपका प्रश्न बहुत ध्यान से नहीं सुन पाया, लेकिन जो मैं समझा, देखिए रामानंद सागर जी ने और मासूम राजा जी ने जिस तरीके से रामायण को लिखा वह बहुत उत्कृष्ट है। एक चीज हम कहना चाहेंगे यहाँ पर, हम अपने भगवान को कैसे जानते हैं, राम हनुमान जी को कैसे जानते हैं? हम उनके युग में नहीं हैं, हम उनको जाने महर्षि वाल्मीकि से, महर्षि काल से, गोस्वामी तुलसीदास जी से। और यदि कुछ भी उसके विपरीत आता है, भाव भंगिमाएं जब उसके विपरीत जाती हैं, कपड़े उसके विपरीत जाते हैं, तो हम अपने भगवान कभी हाथ नहीं पाते। तो यहाँ पर जो भी भंगिमाएं या भाषा आदि का इस्तेमाल किया गया है, जैसे एक शब्द है भगवा, भगवा का बाबा इस्तेमाल हो रहा है, भगवा का इस्तेमाल श्री राम जी ने कहीं नहीं किया है। और भी बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जो यहाँ जबरदस्ती दिखाई दे रही हैं। दूसरी बात यह है, इनका का जो वर्णन महर्षि करते हैं, महर्षि वाल्मीकि करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास करते हैं, यहाँ तो बिल्कुल अंधेरे में बैठे हुए लगता है, उस पर रावण चिंगारन हो जा रहा है। तो ये सीरियल ऐसा लग रहा है, बच्चों का जो सीरियल आता है ना, वो उस टाइप का ये फैंटासी लग रही है। यदि थोड़ा बहुत फर्क जरूर होता है, सिनेमेटोग्राफिक लिबर्टी होती है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन उसका ये नहीं है कि हम कथा को बदल, उसका ये नहीं पत्रों को बदल दें, उसका के बाद आदि को बदल दें। जब सीरियल बनाई जाती है और सीरियल में भी जब उस प्रकार के चरित्रों को दिखाया जाता है जो अपने समय के जीवन से चरित्र हैं, तो उसमें छेड़छाड़ का हमें अधिक अवसर नहीं होता, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए था। और श्री राम पुरुषोत्तम आदि कुछ नहीं, लेकिन इन सब बातों का ध्यान नहीं रखा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये सबको हमें देखना चाहिए। इसलिए नहीं लगता पवन सिन्हा जी को कि इसको देखना चाहिए, क्योंकि पात्रों की बात होती है, एक धार्मिक कहानी होती है, एक आस्था होती है जो कि पात्रों के सहारे आगे बढ़ती है, और पात्रों को तकनीक के सहारे उनके नेचर, उनके व्यक्तित्व को बदला नहीं जा सकता, बदलने की कोशिश होती है। तो इसे चोट नितिन पुजारी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं सालासर धाम से। नितिन जी, बहुत ज्यादा गंभीर आपत्तियां हैं आपको भी इसको लेकर, लोग ये भी कह रहे हैं, इस बीच में लोगों की बात, मैं दर्शकों की बात कह रहा हूं, उनका कहना है कि कम से कम बदलते समय में हमारे बच्चों के सामने भगवान राम की कहानी आज जरूर है, भगवान राम की कहानी को रखा गया है, हम लोग देख रहे हैं भगवान राम और भगवान हनुमान और इस पूरे मां सीता के इस पूरे कालखंड को समझने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपत्तियां आपकी जगह हैं। आपको कितनी गंभीर क्या आपत्तियां हैं? क्या इस फिल्म को वापस लिया जाना चाहिए? जी, जैसा कि मेरे सभी धर्म गुरु, मेरे पिता तुल्य समान सभी ने आपको अभी यहाँ समस्त देश के सामने जिक्र किया कि देखिए, जिस देश में टीवी पर भगवान राम, माँ सीता और बजरंग बली का किरदार निभाने वाले व्यक्तियों को देखते ही उनके चरणों में बैठ जाते हैं,
उस देश में रामायण को कॉमेडी की तरह दिखाकर वह डायलॉग बुलवाकर हमारी आस्था और हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है। मेरा ये मानना है कि हमें ऐसी किसी आदि पुरुष फिल्म की जरूरत नहीं है। ये सनातन संस्कृति से छेड़छाड़ करके हिंदू समाज को, युवा को भटकाने के काम कर रही है। जिस तरह की, अब आप खुद बताएं, जिस तरह की भाषा में रावण और हनुमान जी का इसमें संवाद दिखाया गया है, वो प्रभु श्री राम के चरित्र और मर्यादा के अनुरूप बिल्कुल भी नहीं है। आप बताएं, आप खुद बताएं कि त्रेता युग में ऐसी अमर्यादित बोली का चलन था क्या? ये नई पीढ़ी ऐसे डायलॉग सुन के क्या संस्कार मिलेंगे उनके? मुझे बहुत ही बुरा लगा वो सब डायलॉग सब देख के। मैं सीधे साफ शब्दों में आपसे कम समय लेते हुए बताना चाहता हूँ, मैं सिर्फ षड्यंत्र के तहत इस प्रकार की मूवी सीरियल जानबूझकर बनाकर नई पीढ़ी को भ्रमित किया जा रहा है। सालासर बालाजी महाराज हनुमान जी का मैं सेवक हूँ, मैं नित्य प्रतिदिन उनकी सेवा में सेवा करता हूँ। सालासर बालाजी नितिन पुजारी जी कह रहे थे कि वो इसका विरोध करते हैं और उनका सीधा सीधा कहना है त्रेता युग में इस भाषा का प्रयोग नहीं होता था। गीता मम्मा माँ मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। गीता मम्मा माँ, आपको भी लगता है कि ये जो नया समय है जहां पर अर्थ, धन और पैसा कहीं ज्यादा मायने रखता है, वहां पर धार्मिक फिल्मों, आस्थाओं को परोसने के लिए इस तरह के प्रयोग करने से लोग हिचक नहीं रहे हैं और समाज यहाँ पर कहीं ज्यादा इन चीजों को लेकर तब उद्वेलित होता है जब चीज सामने जाती है? पहले भी उद्वेलित था समाज, और ये जब पहले पिक्चर का पोस्टर आया था तभी हम लोग डिबेट पर आए थे, हो गया साल भर पहले। इसमें हम जहाँ समझते हैं कि अभी जो पंडित जी ने बोला कि ये कहीं से अर्थ लेकर के और हमारे बच्चों को भ्रमित किया जा रहा है, बिल्कुल इसमें कोई विदेशी हाथ होगा, पाकिस्तानियों का हाथ होगा, और अभी हिंदुस्तान में कम पाकिस्तानी नहीं है, उनका भी हाथ होगा कि पैसा दे करके इस तरह से फालतू से पिक्चर में लाए जा रहे हैं। ये पहले भी इसका विवाद हो चुका है। यहाँ हनुमान जी को बिना मूंछ का ले करके खड़ा कर दिए हैं। हमारे भगवान श्री राम को एकदम हाथ में, जिसके हाथ में धनुष बाण रहता है उसके हाथ में एक लक्ष्य पकड़ा दिया गया है। सीता जी का नग्न दिखाया गया है, जो आपका टीवी दिखा रहा है न्यूज में, वो सब हम देख रहे हैं। लेकिन रह गई बात ये, हमारे सनातन धर्म का अपमान प्रार्थना करने से, विनती करने से, हम उनसे रिक्वेस्ट करें कि नहीं भैया ऐसा मत बनाओ, वो मानने वाले नहीं, वो सब जूता के पात्र हैं। उन जूता जब पड़ेगा तभी वो ठीक होंगे, और इसके लिए विश्व हिंदू परिषद आगे आना चाहिए, RSS को आगे आना चाहिए। अगर ये लोग नहीं आएंगे तो हम संत समाज जरूर आएंगे और इसका विरोध हम पूरी तरह से करेंगे। इनसे हाथ जोड़ के विनती हम नहीं करेंगे कि आप ऐसा मत करिए, इस तरह से पिक्चर मत बनाइए, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, हम आपसे विनती कर रहे हैं। ये कौन सी बात हुई भाई? हमारे सनातन धर्म में कहीं भी ऐसा बेहुदा शब्द नहीं है जो शब्द इन लोगों ने इस्तेमाल किया है। हमारे सनातन धर्म में जो एक कहा गया वस्त्र और आभूषण, जिसका बार बार व्याख्या किया गया कि वस्त्र आभूषण से सीता जी को माता अनसुईया ने सजाया है, वहां यहाँ वस्त्र आभूषण का नाम ही नहीं है। ये कौन सा तरीका है कि हमारे सनातन धर्म को एकदम चिरविरी करके उड़ा दे? जो रावण पुस्तक विमान से चलता था उसको उस पर बैठाया गया, चिड़ियों पर बैठाया गया, हमारे हनुमान जी को चिड़ियों पर बैठा, ये सब क्या है? हम इनसे प्रार्थना करें? कब तक प्रार्थना करेंगे? और हमारा सनातन धर्म कब तक अपमान रहेगा? जरा एक ठो ये ईसाइयों के खिलाफ बना दें और या एक मुसलमानों के खिलाफ बना दें कुछ, तो देखें क्या उसका होता है नतीजा। ये प्रार्थना के पात्र नहीं है, ये जूता के पात्र है। इनको जूता पड़ेगा तभी ये ठीक होंगे, और इसके लिए हमें लगता है कि संत समाज आगे आना पड़ेगा। हम लोग आएंगे तभी ये लोग मानेंगे। ये साल भर पहले इसका खिलाफत हो चुका है, फिर भी अब नहीं माने, पिक्चर को ले आपके सामने रख दिए हैं। कितना हम लोग सहेंगे? और हमारे यहाँ जो लोग जाकर के पिक्चर देख रहे हैं, ये देख करके कि इसमें क्या ऐसा विवादित है, उसकी भीड़ जुट रही है। देखने के बाद आकर के लोग करें नहीं यहाँ गलत है, तो भाई हम देखने ही क्यों जा रहे हैं? नहीं जाना चाहिए। सनातन धर्म का इतना ही लोगों ने मजाक उड़ा दिया, इतना ही लोगों ने तमाशा बना दिया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। और ये जरूर कहीं से पैसा इन लोगों को मिल रहा है, ये फालतू चीजें ला करके हमारे बच्चों को भ्रमित किया जा रहा है। वैसे भी सनातन धर्म एकदम कमजोर हो चुका है। कुछ बोलना चाह रहे थे आप? नहीं, आप बोलिए, सुन रहे हैं, आपको दर्शक सुन रहे हैं। इस तरह से जो हमारे सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है, हमारे यहाँ रामचरितमानस जो है उसमें कभी कहीं कोई विवाद है ही नहीं है। जो भगवान श्री राम अपने घर के कलह को बचाने के लिए अपनी नौढ़ा पत्नी को लेकर के जंगल चले जाते हैं, जो उनके भाई भरत अलग से संदेश देते हैं कि नहीं मैं अपने भाई के बिना नहीं रह सकता, वो खड़ा लेकर घर आकर के पूजा करते हैं। जिनका भाई लक्ष्मण अपने भाई के लिए अपनी नौढ़ा पत्नी के पास नहीं जाता है आरती लेने के लिए, वो हमारे चरित्र को खंड खंड ये कर रहे हैं। इस तरह से हमारा अपमान कब तक चलेगा भाई? हम तो धन्यवाद उनको दे रहे हैं जो ये मुकदमा किए हैं,
और उनको हम हजारों बार धन्यवाद करेंगे कि हमारे सनातन धर्म के लिए कोई खड़ा तो हो रहा है, कोई निकल के सामने तो आ रहा है। नहीं, ये लोग तो पैसा ले लेकर के पिक्चर, और हिंदू ही है ना जी, इस पिक्चर को किसके खिलाफ हम जाए बताइए आप। इस तरह जब हिंदू ही अपने धर्म से विचलित है, अपने धर्म को नहीं जानना चाहते हैं, आलतू फल इससे अच्छा तो हो गया कार्टून पिक्चर बना लिए होते, ज्यादा अच्छा तो था। ठीक है, आचार्य बाल मुकुंद का रुख कर लेता हूं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य बाल मुकुंद, आपको भी लगता है कि स्थितियां इस तरीके की आ गई हैं कि धर्म के नाम पर पैसा कमाना कहीं ज्यादा एक बड़ा उद्देश्य हो गया है, और उसको देखते हुए जो कुछ भी प्रस्तुतिकरण है वो प्रस्तुतिकरण सीमाओं को तोड़ देता है, लोगों की आस्थाओं पर चोट कर देता है? खुद को अनम्यूट कर लें आप। जी, आचार्य बाल मुकुंद बोले। मैं क्षमा चाहूंगा, आपकी आवाज अभी आ नहीं पा रही है, मैं रुक करूंगा। पवन जी का, सिन्हा जी मेरे साथ है। पवन सिन्हा जी, आपने गीता मम्मा माँ को इस वक्त सुना, उन्होंने तल्ख शब्दों में बात कही, उन्होंने सवाल उन पर भी उठाए कि बनने वाले भी सनातनी हैं, वो लोग हैं, अब किससे जाकर लड़े, क्योंकि इस तरीके की चीजें लगातार हो रही हैं, फिल्म के नाम पर हो रही हैं, उसके पीछे पैसा कमाना कहीं बहुत उद्देश्य है। क्या आपको भी लगता है कि सनातन पर हो रहे हैं, हम लोग के लिए सनातनी जिम्मेदार है? ज्यादातर जो लोग हैं जो इस प्रकार की पिक्चर बनाते हैं और आज से नहीं बहुत पहले से बनाते आए हैं, उनमें से ज्यादातर लोग वही हैं जो सनातन संस्कृति के हैं, जो हिंदू हैं। अब ठीक है, उनको धर्म से हिंदू नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो राम जी, सीता जी, हनुमान जी के बारे में अनर्गल बातें कर रहे हैं या उसको दिखा रहे हैं, तो कर्म से तो नहीं हो सकते, लेकिन जन्म से तो नहीं है, और ये हमारा दुर्भाग्य है। और मैं तो इस प्रकार की किसी भी फिल्म के लिए बड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा कि पहले तो अध्ययन होना चाहिए और गंभीर अध्ययन होना चाहिए। रामायण महाभारत की कहानियों को तो ऐसे ही बोल देते हैं, कहीं भी बैठ के कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन इसका गंभीर अध्ययन की आवश्यकता है। खास तौर से जब हम एक फिल्म बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे सिनेमेटोग्राफिक इफेक्ट्स होते हैं, और उस वक्त में किसी भी फिल्म के कथानक से छेड़छाड़ किए बिना उसको दिखाना ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। ये चुनौती बाकी धर्मों के लिए कोई नहीं लेता, लेकिन सनातन संस्कृति में कुछ भी दिखा दी क्या चल जाएगा। लोग देख रहे हैं, आज भी देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं आज भी। वहां पर श्री हनुमान जी की कुर्सी खाली करके और तमाम हॉल के अंदर लोग भरे पड़े हैं, लोग देख रहे हैं उस चीज को। देखने वाले लोगों में मेरे पास जो सूचना है वो ये भी है, जो सारे लोग कह रहे हैं कि जो दूसरा हिस्सा है इंटरव्यू के बाद का हिस्सा है उसमें तो नींद ही आ गई। तो ये एक कार्टून फिल्म से ज्यादा और कुछ नहीं है, लेकिन कार्टून फिल्म में भी जब डायलॉग डिलीवरी करी जाती है नेपथ्य से, तो उसमें भी मर्यादा का ध्यान रखा जाता है। बड़ी बात आप बोल रहे हैं, उस विषय की वैज्ञानिकता का ध्यान रखा बड़ी बात आप बोल रहे हैं। तकनीक को लेकर बनाई गई इस फिल्म को आप कार्टून फिल्म से इसकी तुलना कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि कार्टून फिल्म में भी मर्यादाओं का ध्यान होता है। आचार्य चक्रपाणी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य चक्रपाणी, पैनल में लोगों के बड़े तर्क विचार आए हैं, सनातन को लेकर सनातन को जिम्मेदार ठहराने की भी बात यहाँ पर हुई है, और कहा गया है कि क्या करें। क्या आपको भी लगता है टेट फॉर टैट, छठे शाठ्यम समाचार का वक्त आ गया है जहां पर ये सारी चीजें हो रही है? आपको लगता है कि क्रिएटिविटी को एक जगह दे देनी चाहिए? देखिए जी, युद्धों में कभी नहीं हारे हम, डरते छल छंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जय चंदों से। ये जो हिंदू सनातन के नाम पे जय चंद है, जब पहले हमारे एक महाराज जी बोल रहे थे, उन्होंने जब पूछा मुकुंदानंद जी महाराज, बिल्कुल सही कहा कि आखिर सनातनी और हिंदू है कौन। सवाल यह है कि सिर्फ बोलने से नहीं होता, जो ये खुद ही जो है जिहादी मानसिकता से ग्रसित है, ये पैसे लेके बिक जाते, ये जानबूझ करके। आप देखो कि हमारे पौराणिक काल के जो चरित्र है तो वो सभी का अपना एक अलग महत्व है, और वो चरित्र हमारे चित्र की पूजा नहीं, चरित्र की पूजा हुआ करती है। भगवान राम मात्र चरित्र नहीं, एक चरित्र है। हनुमान जी एक चित्र नहीं, एक चरित्र है। और उनके संवाद, यानी हमारी भारतीय कल्चर या कोई भी कल्चर भाषा और भेद पे ज्यादा विशेष होता है। ये जब भाषा ही पूरी तरह अमर्यादित है, तो आप जरा सोचो, ये जानबूझ करके हमारी पौराणिक जो चरित्र है उसको जिहाद किया गया। उसको महाराज जी, ये सनातनी नहीं है, ये आतंकवादी हैं। और सनातन का चोला धारण है।
आतंकी सोच है और एक कुत्सित मानसिकता से बनाया हुआ चीजें हैं। ये जानबूझकर यही हाल रहा तो कर माँ बहन की गाली करते हुए दिखाएगा और कहेगा कि जी लोगों को समझने के लिए बना दिया। तो मैं बिल्कुल महाराज जी, ऐसा ही रहेगा जैसे चल रहा है। अगर ऐसा ही एच एस रावत साहब कुत्सित मानसिकता का जिक्र कर रहे हैं इस वक्त आचार्य चक्रपाणी जी महाराज, लेकिन मजबूरी ये है कि हम सब बात तो कर रहे हैं, अपने धर्म की बात तो कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं, इसे बनाने वाले भी वही लोग हैं, पेश करने वाले भी वही हैं और देखने वाले भी अधिकतर वही हैं। राजीव जी, चक्रपाणी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पैसे के लिए ना बिकना बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बिकते रहे हैं और आज भी बिक रहे हैं, फिल्मों के अंदर बिकते रहे। आप देखिए, फिल्में बनाई, पैसा लगा हिंदू प्रोड्यूसरों का और उसमें डायलॉग डिलीवरी हुई जावेद अख्तर की, और किस प्रकार से मजाक बनाया जाता था। हमेशा हिंदू पुजारियों को पाखंडी बोला जाता था हर फिल्म में, और पादरी को और मौलवी को मान दिखाया जाता था। तो फिल्म वालों ने भी बहुत बड़ा नाश हमारी संस्कृति का किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। कि अभी रिसर्च की बात कर रहे थे पवन सिन्हा जी कि रिसर्च करते हैं, रिसर्च तो ये करते हैं, लेकिन उनको ये दिखता है कि मसाला कहां डाला जाए, कौन से डायलॉग को ऐसा पेश किया जाए जिससे लोग उसको देखें। तो यानी कहीं ना कहीं ये खुद हमारे धर्म का मजाक उड़ाते हैं। ये कहीं ना कहीं पैसे के लिए इतने बिक चुके हैं कि इनको इन संस्कृतियों से कोई लेना देना नहीं है। वो तो कहते हैं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री ये संस्कार रहित होती है, संस्कारहीन होती है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो ये इस्लाम को क्यों नहीं बना पाते? वहां इनके संस्कार कहां चले जाते हैं? वहां तो ये नहीं डरते हैं कि एक मद्रास के अंदर, तमिलनाडु के अंदर फिल्म बनी थी वहां पर, और वहां आगजनी हो गई, बुरा हाल हो गया, तो उस फिल्म को वहां पर वापस लेना पड़ा और दोबारा से उसको बनाना पड़ा। तो यहाँ सख्ती की जरूरत है। जैसे सीता माँ जी ने बोला ना, यहाँ पर अगर 4 लोग मैगजीन पे बम पड़ते हैं तो कार्टून बनाना बंद कर देते हैं, और जैसे करणी सेना ने संजय बंसाली को थप्पड़ मारा तो पद्मावत ठीक हो गई। तो इस प्रकार से जब तक ये लोगों के ऊपर एक्शन नहीं होगा, जब तक ये सुधरने वाले नहीं है। ये रिसर्च भी करते हैं, सब कुछ जानते हैं, जानबूझ के इस प्रकार के डायलॉगों को, जानबूझ के राजीव जी इस प्रकार के चित्र बनाते हैं जिससे लोग भड़केंगे, विवाद होगा और लोग हमें देखने के लिए आएंगे। उस विवाद के कारण आज को देखने के लिए आए। तो चक्रपाणी जी महाराज, आपको लगता है कि जो मिसाल दे रहे थे एच.एस. रावत करणी सेना और पद्मावत को लेकर, क्या अब उसी की जरूरत है? क्या ऐसी स्थिति में कानून हमें लेना नहीं हो जाएगा अगर इस तरह के कदम सनातन उठाने लगा तो? देखिए रावत कैसे मानेंगे? देखिए रावत जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। सवाल सठे साठम समाचार टिट फॉर टैट करना पड़ेगा, और ये उनकी भावना है। अब निश्चित रूप से हिंदू समाज अब मजबूर हो जाएगा करने के लिए। भाई कब तक अपने आराध्य से खिलवाड़ होता रहेगा? हम तो अपने जान देने के लिए तैयार हैं, तो जान देने के लिए तैयार है तो जान ले भी सकता है ना, जान ले भी सकता है जो जान देने को तैयार है। तो इसलिए इस तरह से बार बार जिस प्रकार से अपमान किया जा रहा है और रुकने का नाम नहीं। मैं अभी माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को मैंने इसको दिया है, इसके माध्यम से भेजा है मैसेज, और संचार मंत्री को कि माननीय अनुराग ठाकुर जी को कि तत्काल इस फिल्म पे प्रतिबंध लगाया जाए और उनको सलाखों के अंदर डाला जाए, और ये भी जांच किया जाए कि आखिर सेंसर में कौन ऐसे निकम्मे नकारे हैं जिन्होंने इस फिल्म को सेंसर किया। जानता है कि जो है हमारे पौराणिक में एक संवाद का विशेष महत्व है। अब बताइए, हनुमान जी को ये कहते हुए कर रहा कि तुम्हारी तेरी बुआ का बगीचा है। अब बताइए, इस तरह के शब्दों भगवान हनुमान जी का जो हम लोग प्रार्थना करते हैं हिंदू समाज जी बोलिए। पढ़ते हैं जीवन में, इससे बड़ा निर्लजता कुछ नहीं हो। ठीक है, मैं नितिन जी बोलिए, नितिन जी बोलिए, मैं आता हूँ। मैं नितिन जी। राजीव जी, मेरा सवाल सीधा फिल्म के राइटर से है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो स्वयं जिनके पास स्वयं सिद्धि निधि है हनुमान जी महाराज, अभी कहा ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानने वाले। पवन सिन्हा जी, मैं पवन सिन्हा जी से पूछता हूं। पवन सिन्हा जी, सनातन का इतिहास देखा जाए, सनातन कभी आक्रमण करता नहीं दिखा। सनातन एक मर्यादित रूप से अपनी बात आगे रखने वाला धर्म रहा है, अपनी विचारधारा सनातन की रही है। सनातन अगर इस तरीके की चीजें हाथ में लेने लगेगा तो फिर सनातन का एक और रूप लोग सामने पेश करने लगेंगे जो सनातन पर सवाल उठाते रहे। आपको ये ठीक लगता है? और कृष्ण ने श्री राम जी ने रक्षा तो की है जी। श्री राम जी ने मर्यादा के लिए युद्ध किया है, श्री कृष्ण ने मर्यादा के लिए युद्ध होने दिया है। तो सनातन ने किसी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया, आक्रामक उपनिवेश नहीं बनाया, साम्राज्यवाद कभी नहीं फैलाया। लेकिन जब सनातन संस्कृति पर आक्रमण हुए तो सनातन संस्कृति ने स्वयं की रक्षा के लिए हर संभव कार्य किया है।
अगर इसको राजा रघु से देखें तो भी, श्री हरि से देखें तो भी, श्री राम, श्री कृष्ण, यहाँ तक कि आप हर्षवर्धन और विक्रमादित्य तक भी आ जाइएगा, तो सनातन संस्कृति ने हमेशा हमेशा स्वयं की रक्षा की है। मैं आपके इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे ही समय कम होने के चलते एकदम माफी मांगते हुए विदा लेना चाहता हूं, लेकिन सवाल आप सब ने बड़े उठाए हैं और कड़े उठाए हैं, और इन सवालों को जानने की, समझने की जरूरत है कि कोई फिल्म क्या केवल पैसा कमाने का जरिया ही हो सकती है? क्या फिल्म के जरिए लोगों की आस्थाओं का सम्मान करने की जरूरत नहीं है? और अगर आस्थाओं का सम्मान नहीं हो रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन ठहराया जाएगा? फिलहाल ये मामला अदालत में भी जा चुका है।